हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण। हम लोग इसके पहले जो वीडियो पढ़े थे उसमें आप लोग पढ़े थे कि विभव मापी और विभव मापी का जो हम लोग अनुप्रयोग पढ़े थे फर्स्ट वो था किसी भी सेल के दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना विभव मापी के द्वारा। तुम इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीन्स विभव मापी के द्वारा किसी भी सेल का विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक जो है वो विभव मापी के द्वारा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो विभव मापी का दूसरा अनुप्रयोग है। तो दूसरा अनुप्रयोग क्या है, तो कहेंगे कि किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण विभव मापी के द्वारा कैसे किया जाए वो हम लोग आज सीखेंगे। तो बात करते हैं हेडिंग में विभव मापी का प्रयोग करके किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करना। तो इसको निर्धारण करने से पहले हम आपको ये फिगर के बारे में समझाना चाहेंगे। जैसे ये आप फिगर देख रहे हैं, ये फिगर जो है वो विभव मापी का फिगर है। विभव मापी में कैपिटल ई जो है वो विभव मापी का विद्युत वाहक बल है। ए जो है ये अमीटर है। आर एच जो है वो रिहोस्टेट है, जिसको हम लोग धारा नियंत्रक बोलते हैं। इसमें धारा जाता है तो ये नियंत्रित करता है। और K1 जो है वो कुंजी है, मीन्स स्विच है। और इसमें AB जो है वो तार है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का। इस तार के सामने एक पैरेलल हम 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा दिए हैं। अब हमें करना क्या है कि एक दूसरा विभव हम भी लिए हैं और इस भी का यानी कि जो विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा उस आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करना है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध का निर्धारण करने के लिए इसमें कैपिटल आर का एक हम प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। और यहाँ पे स्विच जो है वो K2 स्विच है और इसको हम गैलेनोमीटर के साथ जोड़ दिए हैं। अब ये गैलेनोमीटर जो है वो जॉकी के साथ, जॉकी मतलब सर्पी कुंजी के साथ हम जोड़ दिए हैं। अब इस सर्पी कुंजी को क्या करते हैं, दबा करके तार पर आगे पीछे खिसकाते हैं। जब इस सर्पी कुंजी को खिसकाते हैं तो किसी बिंदु को हम मान लेते हैं जे, और इस जे बिंदु पर ए और जे के बीच का जो विभव होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जैसे कि हम लोग विभव मापी में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम वो कर लेते हैं। जब स्विच K1 को बंद करते हैं, K2 को खोल देते हैं, तो एक बार J का हम ले लेते हैं विभव, और एक बार क्या करते हैं K2 को बंद करते हैं तो इसका विभव जाता है। तो दोनों कंडीशन में हम विभव का मान जो है वो ज्ञात करके हम उससे आंतरिक प्रतिरोध की मान हम निकाल लेते हैं। तो उसके बारे में फिगर जैसे हमने बताया, इस फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे दो स्टेप में। पहला स्टेप जो है, कुंजी K1 को बंद कीजिए। ये जो K1 कुंजी है, ध्यान से आप फिगर को समझिए। ये K1 कुंजी है। K1 कुंजी को सपोज दैट अगर ये बंद कर देते हैं, बंद कर दिए मीन्स मिला दिए, परंतु कुंजी K2 खुली होनी चाहिए। ये K2 को आप देख रहे हैं कि अभी मिला नहीं है, ये खुला हुआ है। K2 खुली होनी चाहिए। तार AB पर सर्पी कुंजी को दबाते हुए वह बिंदु J प्राप्त कीजिए। ये सर्पी कुंजी है J। अब J को दबा करके आगे पीछे खिसकाते हैं और मान लिया कि कोई बिंदु पर हमारा J बिंदु प्राप्त हो रहा है, जहां पर गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई विभव मीन्स इस पे शो नहीं कर रहा है, मीन्स जिसके धारा मापी का विक्षेप शून्य हो। यानी कि जब सर्पी कुंजी को दबा करके तार पर हम आगे पीछे खिसकाते हैं, जिस बिंदु पर हमारा धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाए उस बिंदु को हम J ले लेते हैं। इस स्थिति में A और J के मध्य विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल कैपिटल E के बराबर होना चाहिए। यानी कि इस विद्युत वाहक बल का मान इसमें जब जाता है तो जितना विद्युत वाहक बल का मान होगा वो विभवांतर के मान के बराबर हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि E बराबर VAJ
ई जो है वो विद्युत वाहक बल है इस सेल का, और जितना ही इसमें धारा जाएगा उतना ही सेल के विभवांतर होंगे, यानी ई बराबर वी ए जे। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। माना ए व जे की लंबाई L1 है, ए और जे की लंबाई अगर हम L1 मान लेते हैं, तब विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार, विभव मापी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी तार में, तार की जो लंबाई होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं विभवांतर समानुपाती L। तो यहाँ पे विभवांतर ए जे है, तो वी ए जे समानुपाती, और ए जे की लंबाई हमारा L1 माने हैं तो समानुपाती L1। और समीकरण 1 से आप देखिएगा E बराबर वी ए जे, तो वी ए जे की जगह पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से E समानुपाती L1। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं एक हमारा नियतांक आ जाता है E बराबर के L1। इसको इक्वेशन हम 2 कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल केस है, आराम से आप निकाल सकते हैं। जिस तरह से हम K1 को बंद किए और K2 को खोले, उसी तरह से आप क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में K2 को बंद करेंगे और K1 को खोल देते हैं। इसको अब क्या करते हैं, खोल देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। अब कुंजी K2 को बंद कीजिए ताकि सेल के सिरों पर प्रतिरोध कैपिटल R संयोजित हो, तब वह बिंदु J' प्राप्त कीजिए, जिसके लिए सभी कुंजी को दबाने पर विक्षेप शून्य हो। ध्यान से आप समझिएगा, जिस तरह से हम लोग फर्स्ट स्टेप में बात किए थे, इस सर्पी कुंजी को K1 को बंद करके सर्पी कुंजी को दबाते थे और एक बिंदु ऐसे जगह पर लेते थे, मानते थे जहां पर धारा मापी का विक्षेप शून्य होता था। ठीक उसी तरह हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे, जब K2 को हम बंद करते हैं जिससे कि ये प्रतिरोध जो है इस विभव से जुड़ जाता है, और इस सर्पी कुंजी को हम दबा करके आगे पीछे खिसकाते हैं। खिसकाने के बाद मान लेते हैं वो बिंदु हमें J' प्राप्त होता है, तो हम लिख सकते हैं J'। तो ये हो गया सेल के टर्मिनल विभवांतर V का मान A व J के सिरों पर विभवांतर के बराबर होगा। जिस तरह से ये विद्युत वाहक बल हमारा गया था और इसके विभवांतर के बराबर था, ठीक उसी तरह से इस टर्मिनल के विभवांतर जो होंगे उस तार के विभवांतर के बराबर हो जाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं V बराबर वी ए जे। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। जैसे E बराबर वी ए जे, इस विद्युत वाहक बल का मान इसके जो विभवांतर के मान के बराबर था, उसी तरह से अब इस टर्मिनल विभवांतर का मान इस तार के विभवांतर के बराबर होंगे। V बराबर वी ए जे, इसको इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अब बात करते हैं, माना A व J की लंबाई, A व J' की लंबाई अगर इसको L2 मान लेते हैं, जैसे हम लोग L1 माने थे, अब इसको L2 मानेंगे, L2 मान लेते हैं, तब विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि VAJ समानुपाती L2। और समीकरण ये आप 3 देख सकते हैं। समीकरण 3 से जब VAJ समानुपाती L2 है तो VAJ की जगह पर हम V समानुपाती L2 कर लेते हैं, और जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे के L2 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन हम 4 कर लेते हैं। और करेंगे क्या, समीकरण 4 में समीकरण फर्स्ट में समीकरण, इसमें हम समीकरण इसको डिवाइड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन हम 2 किए हैं, समीकरण 2 कर लेते हैं, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर ध्यान से आप समझिएगा। समीकरण 2 को समीकरण 3 से 4 है, 4 से भाग देने पर, भाग देंगे तो लिख सकते हैं E बाई V इज इक्वल टू के L1 बाई के L2। के कट जाएगा, E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये आपका जो है ये विद्युत वाहक बल और टर्मिनल
विभवांतर के अनुपात जो होता है दोनों के लंबाई के अनुपात के बराबर हो जाता है। और हमें तो निकालना है आंतरिक प्रतिरोध, तो हम चूंकि जानते हैं, यहां पर लिखेंगे चूंकि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध आप जानते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R होता है। E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R होता है। इसको इक्वेशन 5 करते हैं और समीकरण 5 से कर लेते हैं। लिखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V के जगह पर हम L1 बाई L2 और माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध हो गया है। इसको और हम आगे एक स्टेप और बढ़ा करके लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 और बाई L2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मीन्स ये जो है आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू कैपिटल R, या आप ये भी कर सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये हम किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभव मापी के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं आसानी से। अब इस पे एक आराम से छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताएंगे और आप उस न्यूमेरिकल को जरूर बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो कितना है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप उस चीज को, उस न्यूमेरिकल को बनाए हैं। बहुत सारे बच्चे कॉपी कर लेते हैं कि सर बनाए हैं जितना उतना आंसर आ गया है मेरा भी, तो ऐसा कॉपी नहीं करना है। हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल है किसी विभव मापी को एक 1.5 वोल्ट सेल से संयोजित किया जाता है। सेल से संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग किसी 1.2 वोल्ट सेल का 1.2 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। संतुलन बिंदु 65 सेमी पर प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु 65 सेमी पर प्राप्त होता है। यदि चित्र में दर्शाए अनुसार चित्र में दर्शाए अनुसार किसी 10 ओम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए तो किसी 10 ओम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए
प्रयोग किया जाए तो संतुलन बिंदु 55 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। और ये आपका फिगर दिया हुआ है, इस तरह से ये फिगर दिया हुआ, आप फिगर बनाइएगा जरूर। और ये जो है आपका P एंड Q जो है वो तार है, और इसमें दिया है इस तरह से एक 1.2 वोल्ट ये, जिसमें गैल्वेनोमीटर कैपिटल G को कनेक्ट किए हैं। और इसका जो है वो आपका J एक है हमारा। अगर इसके साथ अगर हम कोई प्रतिरोध 10 ओम का अगर ऐड करते हैं और इसको भी गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं तो एक दूसरा जॉकी J प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से आपको समझना है। वैल्यू दिया है, ये आपको 1.5 वोल्ट दिया है, तो हमें क्या करना है, जो वैल्यू दिया है उसको पहले नोट करते हैं। किसी विभव मापी को 1.5 वोल्ट सेल से संयोजित किया जाता है। ये विभव मापी है, इसको किसी सेल से संयोजित किया जाता है। इसका उपयोग किसी 1.2, ये 1.2 है, ध्यान से समझिएगा। 1.2 वोल्ट सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। मीन्स ये 1.2 वोल्ट का सेल है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना है। संतुलन बिंदु फर्स्ट केस में 65 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। मीन्स L1 का वैल्यू हम लिखते हैं 65 सेंटीमीटर। ये L1 का वैल्यू हमें मिल जाता है फर्स्ट केस में 65 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी 10 ओम R का वैल्यू कह रहा है कि यदि 10 ओम प्रतिरोध का प्रयोग किया जाए तो संतुलन बिंदु 55 सेमी प्राप्त होता है। यानी कि L2 बराबर दिया है 55 सेमी। तो कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। स्मॉल r इज इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये 1.5 वोल्ट दिया है, 1.2 वोल्ट दिया है, ये किस लिए दिया है, इसका उपयोग हम क्यों नहीं करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से आप मार्केट में जाते हैं बहुत सारे पैसे लेकर मार्केट करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि सारे पैसे को खर्च करना पड़ता है। जो चीज हमें जरूरत होता है उसी को हम खर्च करते हैं, उसी को खरीदते हैं। तो इसी तरह से ये सारा चीज दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि इसका हमें उपयोग करना है। उपयोग हम उसी चीज का करेंगे जो हमें जरूरत है। जैसे अगर हमें 100 रुपए का सामान लेना है तो हमारे पास 100 का भी नोट है और 500 का भी नोट है, तो हम ऐसा नहीं कि 500 का नोट दें और वो खुदरा भंजाने के लिए यहाँ वहां जाए तो प्रॉब्लम करता है। तो हमें क्या करना है, 100 का नोट दिए, तुरंत हमारा काम खत्म हो गया। तो इसी तरह से हम ऐसे वैल्यू को लिखते हैं, ऐसे फॉर्मूले को लिखते हैं जो आराम से वैल्यू को पुट करें और हमें आसानी से न्यूमेरिकल बन जाए। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल बनाने का। कंफ्यूजन नहीं होना है कि 1.5 वोल्ट दिया है, 1.2 वोल्ट दिया है, तो हमें कैसे निकालना है। तो वहां पे ये चीज करना नहीं है, क्योंकि स्मॉल r हम जानते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बाय L2 और इनटू कैपिटल R। डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आंसर हमें निकाल लेंगे। L1 की जगह पर हम 65 माइनस 55 कर लेते हैं और बाई 55, और ये आप r की जगह पर 10 यूज करिए। स्मॉल r इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 10 बाई 55 और इंटू 10। तो इस तरह से स्मॉल r इज इक्वल टू 100 बाई 55, ये ओम हो गया। ये फाइनल आंसर नहीं है स्मॉल r का। ये पॉइंट में आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर पॉइंट में आपका कितना आया।
ये हमें पता चल जाएगा कि आपको भाग भी तो देने आ रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा। तो जरूर यदि आप इस वीडियो को देखिएगा तो ये फाइनल रिजल्ट आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि नहीं, आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इससे भी अच्छा टॉपिक और न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।